एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इसे कार्यक्रम में। और दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो उसको आप एप्रिशिएट जरूर करें। आपकी आत्मा को, आपके विचारों को लगना चाहिए कि बात सही है। दोस्तों, जितने भी लोग बीमार होते हैं या जिन्हें छोटी या बड़ी बीमारियां होती हैं, तो असल में बड़ी बीमारी भी जब होती है तो शायद घर वाले इलाज कहां से शुरू करते हैं? दवाइयों का। पहले देखिए, कोई भी जो बीमारी होती है उसके क्या नजर आते हैं? लक्षण नजर आते हैं। जैसे ही हमें लक्षण नजर आते हैं तो लक्षणों से हर आदमी आइडिया थोड़ा बहुत तो कि मुझे बुखार है या घुटने में दर्द है या क्या है ना, थोड़ा बहुत कह देते हैं। और डॉक्टर भी सबसे पहले लक्षणों को देखते हैं, है ना? और उसके बाद लक्षणों के बाद हमें क्या करना होता है? हम सलाह कर लेते हैं घर वालों से। हम घर वालों से कहते हैं कि मेरे को बुखार सा लग रहा है, और घर वाले भी क्या कह देते हैं? पीसीएम रखिए खा लो, या हम ये कहते हैं कि वो पीसीएम रखिए वो दे दो। आजकल मौसम खराब है, और अगर ये बात सही में एक बुखारी है, वायरल है, हल्का फुल्का ही बुखार है, तो शायद उसे पीसीएम से ठीक हो जाए। 3 से 4-5 दिन में ठीक हो जाए, सुधार नजर आ जाए और वो बंदा ठीक हो जाए। ये तो करते हम। मतलब पहले कौन सा डॉक्टर इस्तेमाल किया हमने? घर वाला, मैं और मेरा परिवार, ये क्या बन गए? और कई बार ये होता है कि जब ये लक्षण उस पीसीएम से ठीक नहीं होते तो हम क्या करते हैं? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाते भाई साहब। कहां जाते हैं? केमिस्ट के पास। सच कहना जुड़ गया ना हम। अभी डॉक्टर की नौबत। और एडिक्ट तो खासतौर पर नशे करने वाला तो सबसे पहले यहां और यहीं घूमता रहता है। कहां घूमता रहता है? या तो खुद ही डॉक्टर बना हुआ है, वो तो कहता है भाई साहब इतना तो स्टोर वाले को भी नहीं पता जितना ये बैठे रहते, जितना मुझे पता है। क्या दवाई? देखिए, ये मैं बता रहा हूं एडिक्शन की जो आपकी स्टेजेस चलती है। आप भाई साहब वेंटिलेटर पे हो, मामला गंभीर है, मामला सीरियस है, नशा कर करके हम अपने डॉक्टर बन के हम वेंटिलेटर पर पहुंच गए। सच कहना जुड़ गया। मतलब नशा आना ये भाई साहब वेंटिलेटर जैसा ही है। हमने अपने हालात कैसे बना लिए? सीरियस, गंभीर बना लिए भाई साहब, बहुत ही गंभीर बना। और ये एकदम नहीं हुआ, यहां तक हम एकदम सारे कारनामे खेल खेल के आ रहे हैं। एकदम आपके घर वालों ने आपको सेंटर में मेरी तरफ यहां से फिर हम कहां गए? स्टोर भी। पहले तो हम डॉक्टर बने अपने, ये डॉक्टर किसको बना दिया? ये दे दे, 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 दवाई दे गए, लोगों ने सलाह दे दिया हमें।
और कुछ सलाह हमारे पास अपनी थी और कुछ लोगों ने हमें कहां पहुंच गए, बात नहीं बनी, बात हमारी नशेबाजी थी। फिर कहां चले गए, फिर चले गए ओपीडी, कहां चले गए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर चले गए हम ओपीडी, मतलब दवाई लाएंगे हॉस्पिटल से और खाके ठीक। हम अपनी दवाई लेने गए, किसी से हमने दवाइयां हॉस्पिटल से ली, डॉक्टर से ली, सरकारी या प्राइवेट। कहां पहुंच गए, हॉस्पिटल, या वो भी जो भी वो होते हैं ना, वो वहां पहुंच गए, वहां से हमने अपनी दवाई शुरू। यहां से भी बात नहीं बनी, हमारा नशा घर वालों ने फिर किसका सहारा लिया, सबके साथ पूजा का, पिटाई का, डांट का, प्यार का, मोहब्बत का, मतलब हर हथियार अपना रहे हैं। वो डांट का क्या कर रहे, वो हर हथियार अपना रहे हैं कि बेटा मान जा, बेटा हाथ जुड़वा ले, नशा नहीं बनी बात, नहीं बनी। मैं ये कह रहा हूं कि एकदम से सेंटर नहीं भेजा आपको, जो आप यहां पर आके बंद हो जाते हैं ना कि मुझे सेंटर भेज दिया। भाई साहब एक दिन में नहीं भेजा है, इंतजार करा सालों। जब भी भेजा उनको लगा कि भाई साहब ऊँटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं हजारों भैंस भी। हमारे आदमी की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, सेहत, सब कुछ, शक्ल तो गई, अकल शक्ल सब गई, कहीं हजारों हमारा आदमी भी सचकारा जुड़कारा उसी को दुनिया में भेजना पड़ता है। उसके पहले उन्होंने बहुत सारी सीखी और उसके बाद बहुत सारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है उनके हाथ से। बात उनको लगता है इसके साथ साथ हमारे बच्चों का फ्यूचर भी खराब हो रहा है, ये आदमी तो अपने को बर्बाद कर ही रहा है, इतने साथ के साथ हमारा भी बर्बाद कर रहा है। फिर वो कहां पहुंचते हैं, सेंटर। सच कह रहा जुड़कर बताइएगा, नंबर क्लास में वो यहां आते हैं। और एक मिनट की हो रहा है दोस्तों, देखिए इसको कह लीजिए ओपीडी भी हो गई, हॉस्पिटल का जनरल वार्ड भी हो गया, केयर यूनिट भी हो गई, आईसीयू भी हो गई, और अब आए हो आप वेंटिलेटर। मामला सीरियस भी है, गंभीर भी है, यहां पर कोई गुंजाइश, कोई भाई साहब चूक की गुंजाइश नहीं है आपके पास। सावधानी हटी, हलवा पूड़ी बटी। भाई साहब सही बता रहा हूं आपको, आप एक एडिक्ट हो, अगर किसी को टेस्ट कराना हो तो मेरे से मिल लेना, मैं कर दूंगा। दोस्तों ये आप वेंटिलेटर करो, आप यहां पर हो, मतलब इसके बाद कोई भाई साहब पलंग नहीं है मरीज के लिए, इसके बाद लास्ट में आए हो आप, और यहां पर आके आप गालियां बकने लगता, बताओ मुझे सेंटर में। तो भाई साहब इतनी सारी चीजें करके तो भैया, हाँ जी, ये मैं अपनी तरफ से कहानी बता रहा हूं या ऐसा है, बताइए संख्या जुड़ना। भाई साहब इस बात को समझिए कि एकदम से नहीं भेजा, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके घर वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको सही वेंटिलेटर है। और इस कार्यक्रम को समझें और संदेश को समझें, प्रोग्राम को समझें। इतने सारे लोग नशा मुक्त हो गए प्रोग्राम करके, इसीलिए हम निश्चित तौर पर सुधरते हैं। जो कार्यक्रम करते हैं वो निश्चित तौर पर, जो आपको ये कहते हैं ना आप ठीक नहीं होंगे, हो जाएंगे भाई साहब, लेकिन कार्यक्रम करते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं
कि आप जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं वो ये समझें इस बात को कि वो ओपीडी वाले मरीज नहीं है, वो घर पे दवाई खा के ठीक होने वाले मरीज नहीं है। भाई साहब, ये हॉस्पिटल में जो जितने भी लोग वेंटिलेटर पर होते हैं और जो नशा मुक्ति के अंदर जितने भी लोग एडिक्ट होते हैं, ये समझिए कि आप वेंटिलेटर पर आ गए हो, मतलब स्थिति गंभीर है, समस्या गंभीर है, बीमारी गंभीर है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप समझिए इस बात को कि आपके घर वालों ने आपको अचानक यहां भर्ती नहीं किया है। पहले उन्होंने अपने घर के अंदर, आपने और आपके घर वालों ने घर के अंदर बहुत सारे इलाज नुक्ते तरीके अपनाए, नशा छूट जाए। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बहुत सारे तरीके अपनाए कि नशा। देखिए, जो भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, तो सबसे पहले जो भी कुछ होता है तो अपने घर पे अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। तो पहले तो आपने अपने घर वाले के तरीके अपनाए, आपने और आपके घर वालों ने। फिर कहाँ चले गए आप? स्टोर में। स्टोर में मतलब अपने तरीके की नशा छोड़ने की दवाइयाँ सोचते रहे, करते रहे। केमिस्ट से पूछ ली, वैद्य से पूछ ली, किसी और से पूछ ली, उससे भी बात नहीं बनी। उसके बाद आप चले गए ओपीडी, हॉस्पिटल में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दवाई खा लिया, हॉस्पिटल से दवाई लाए और खाते रहे, नशा भी करते रहे और समस्या बढ़ रही थी, समस्या। फिर क्या हुआ? इससे भी बात नहीं बनी तो फिर आप हॉस्पिटल में चले गए बड़े और ओपीडी लेवल पर आने जाने से दवाई और नशे की खाते रहे। मतलब डिपेंडेंसी घटने की बजाय आपको 2-2, 3-3 महीने के रिजल्ट मिल भी रहे थे, कभी छोड़ दी, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने 2 महीने 3 महीने पी नहीं, तो आपको लगा मैं ठीक हूं। ये संसार की सबसे चतुर और मायावी बीमारी है, जो मरीज को कहती है तू बिल्कुल, तुझे कोई बीमारी, तू किसी की बातों में, ये चतुर चालाक मायावी बीमारी है भाई साहब, ले जाएगी अपने साथ आपको। बहुत सारे लोगों को ले गई है ये, आपको भी। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, इसको समझिए। इस बीमारी को आप वेंटिलेटर पर पहुंच गए, उसके बाद हॉस्पिटल से आदमी जनरल वार्ड में भर्ती हो जाता है, जनरल से फिर आईसीयू में, और यहां से अंदर बाहर, कभी आईसीयू में, कभी जनरल वार्ड, कभी ठीक हो गए, कभी नशा कर लिया। और भाई साहब, इसके बाद शुरू होता है फिर आपकी पूजा पाठ, पिटाई, डांट, फटकार, मोहब्बत, सारी कुछ करते हैं घर वाले। ये भी थेरेपियां हैं, ये भी आपको ठीक करने की, नशा मुक्त करने की। इससे भी बात, पूजा करा लो, पाठ करा लो, पितर, मुर्गा काट दो, बकरा काट दो, कुलदेवी मना लो, पितर मना लो। और लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसको किसी ने खिला रखा है, इसको किसी ने पेट में उतार रखा है, इसको किसी ने बात बिगाड़ दी है, इससे कोई जलता है। भाई साहब, लोगों ने लूटा है, नशा करने वाले के घर वालों को लोगों ने, उन्हें पता था देंगे पैसे। भाई साहब, जब तक आप असली प्रोग्राम तक नहीं पहुंचे, सबने मारा, लूटा। और उसके बाद आपके घर वाले कहां पहुंचते हैं? जोर से बोलिए, कहां पहुंचते हैं? सेंटर। भाई साहब, सारी कहानी लूट पिट के कहां पहुंची है? और सेंटर आते हैं गाली बकने लग जाते हैं, मुझे सेंटर भेज दिया। भाई साहब, उससे पहले बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन बात नशा। तभी उन्होंने अंत में ये फैसला लिया कि इसको कहां भेज दो। और वो सच में ये चाहते हैं कि यार हमारे बेटे की इज्जत, मान, मर्यादा, काम धंधा, शक्ल अकल, तरक्की बरकत तो सब, मतलब खूंटा भी गया, रस्सी भी गई, चारा भी गया, बाल्टी भी गई, दूध भी गया, भैंस भी गई। क्या ऐसा ना हो भैंस भी, तो भैंस बचा लो, इसलिए कहाँ भेज दिया? यहाँ इसके अलावा कोई तरीका, रास्ता नहीं है भाई साहब। 12 कदमों का प्रोग्राम करें, जिन लोगों ने नशे पर जीत हासिल की है उनका साथ पकड़ें। कोई इंसान ब्लाइंड है, अंधा है, बचपन से, जन्म से या बाद में हुआ, उसे अपना ग्रुप पकड़ना पड़ता है, अंधे वाला, ब्लाइंड वाला। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? तभी उसकी गति है, तभी उसकी गति है, नहीं तो भाई साहब उसकी दुर्गति होना तय है। तो हमें भी अपना ग्रुप ढूंढ लेना चाहिए। अपने जैसे लोग जिन्होंने नशा छोड़ा है, नशे पे जीत हासिल की है, अगर वो लोग रह सकते तो मैं भी
इसीलिए हमारा कार्यक्रम कहता है कि हम निश्चित तौर पर सुधर सकते हैं अगर हम मीटिंग्स करें, प्रोग्राम करें, मेंबर्स को समझे, स्पॉन्सर बनाएं। हम निश्चित तौर, धरती के ऊपर हर जगह मीटिंग होती है, जुड़े यार, समझे यार, ढूंढें उसको। जब हम नशा ढूंढ सकते हैं, नशे का जुगाड़ ढूंढ सकते हैं, तो हम मीटिंग भी ढूंढ सकते हैं। सच कहना, जुड़ कर बताइए बात, मैं सही में। और ढूंढना क्या है, मुझे मिल गई, मुझे मीटिंग भी मिल गई, मेंबर भी मिल गए, मैसेज भी मिल गया, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक, दैट्स ऑल। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे क्राइटेरिया क्या हैं कि एक इंसान ये समझ ले कि मैं एडिक्ट हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि जितने लोग सेंटर में होते हैं उनको ये एहसास ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होगा कभी कि मैं एक, क्योंकि वो कहते हैं यार लैब में तो कोई जांच, हमारी लैब में जांच होती, पैथोलॉजी लैब ये कहती कि तुम एक, मैं आपको बता दूं कि पैथोलॉजी में कोई ऐसी जांच नहीं हो रही जो ये बताए कि आप, हाँ साइकोलॉजिकल कुछ तरीके हैं, एक अल्कोहलिज्म टेस्ट आप कह सकते हैं जो उपलब्ध हैं, एडिक्शन को लेके टेस्ट उपलब्ध हैं, उनमें कुछ सवाल और जवाब होते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ ये एडिक्ट है या नहीं है। एक बार आवाज़ चेक करा दो।